Hello students, I hope so you are doing good. In my recent video lecture, we have discussed present perfect continuous tense. Okay, now let's continue with this topic. ठीक है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिस्कस किया था सबसे पहले सिंस और फॉर के बारे में. सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं एंड फॉर का यूज कहाँ करते हैं. अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो क्या होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इट्स अ वेरी स्पेशल केस दैट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस. इट इज, हम बात करते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस. अब ये बच्चों मैंने बात क्यों की इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस? मींस एक हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने पढ़ाया था, एक हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस. अब इसका जो फॉर्मेट होता है हमारे पास बच्चों वो होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज बीन, इसको यहां पे B3 लिख सकते हैं, B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड टाइम. सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस B4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम. इसको हमने बच्चों आपको एक वर्ब बताई थी, एक वर्ब बताई हुई थी, मैंने आपको डिस्कस की थी बी. इसका फर्स्ट फॉर्म बताया था मैंने इज, एम, आर. सेकंड बताया था मैंने वॉज, वर एंड थर्ड मैंने बताया था बीन. तो ये B3 जो मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो B3, ये बीन यहां से आया जो हम यूज करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. बच्चों हमारे पास एक बताया था मैंने आपको, एक वर्ब बताई हुई थी हमने आपको, हैव. ठीक है, एक वर्ब बताई हुई थी हैव. ओके, तो ये जो हैव या हैज जो हमारी वर्ब है या B3 बीन है, इसी का हम यूज करते हैं, इसी वर्ब का यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. किसमें यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ओके, अब बात करते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते किस तरीके से हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है. तो आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा. मैंने आप लोगों को सबसे पहले इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस. अब बच्चों इसको ध्यान से समझेंगे. इट मीन्स कोई भी एक ऐसा कार्य, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरुआत हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो क्या है, स्टिल कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में. तो उसको बताने के लिए ऐसे शब्दों को बताने के लिए, ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. इट मीन्स हम इसका एक डेफिनेशन में लिख लेंगे. इट मीन्स द वर्क और एक्शन starts in the past and still continuous in the present. तो अभी इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो हमारा पास्ट में चालू हो, अभी भी प्रेजेंट में है और वो कंटिन्यू चल रहा है. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी he has been living in Delhi since 1980. क्या है? वह
दिल्ली में 1980 से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, मतलब वो पास्ट में भी रह रहा है, प्रेजेंट में क्या है 1980 में भी रहता था और अभी भी क्या है प्रेजेंट में वो रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके बच्चों, जैसे एक मैं जनवरी से व्यस्त हूं। ठीक है, मैं जनवरी से व्यस्त हूं। एक मैंने हिंदी में बता दिया, मैं एक जनवरी से व्यस्त हूं, ऐसा लिखा हुआ है यहां पे। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन बिजी सिंस जनवरी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को मैंने क्या, मैं जनवरी से व्यस्त हूं, मतलब जनवरी अभी चल रहा है। जनवरी में थोड़ा सा जनवरी 1 मतलब कि पहले जनवरी होगा। ठीक है, वहां से लेके अभी तक क्या है, वो क्या है, बिजी है। कोई भी इंसान वो क्या है, बिजी है। तो ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years, मैंने आपको बताया। ठीक है, सपोज एक लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, मिस्टर, जैसे ये लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता हैज बीन टीचिंग in the college for more than 5 years. Mr. Gupta has been teaching in college for more than 5 years. मतलब मिस्टर गुप्ता क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं 5 साल से ज्यादा। मतलब पहले भी मिस्टर गुप्ता टीचिंग करते थे और अभी भी क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए या ऐसे टेंस को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं इसके एक फॉर्मेट की। ये तो हमने अफर्मेटिव में बनाया, बात करेंगे हम इसको नेगेटिव में किस तरीके से बनाते हैं। सपोज हमारे पास सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, ये टाइम। ठीक है, जैसे कि मिस्टर गुप्ता फरवरी से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, या ये टेंस मैंने लिखा, या लिखा कि वो दिल्ली में 1980 से नहीं रह रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस को? ही हैज नॉट बीन लिविंग in Delhi since 1980. ठीक है, he has not been living in Delhi since 1980. अब इसी का एक सेंटेंस और होता है बच्चों, जिसको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव में। इसको हम कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव में इसका फॉर्मेट हमारा होता है बच्चों, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम ऑन क्वेश्चन मार्क। क्या वह दिल्ली में 5 साल से रह रही है? ठीक है, क्या वह दिल्ली में 5 साल से रह रही है? तो इसको कैसे बनाएंगे? या इसको ये कर सकते हैं, तुम यहां 4 घंटे से क्या कर रहे हो? तुम यहां एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव में ये WH इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, जैसे कि वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है?
क्या वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। इसको ऐसे बनाएंगे, हैज शी बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 आवर्स। ठीक है, क्या हुआ, 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। इसको मैंने क्या बनाया इंटरोगेटिव में, हैज सब ये हैज सी बीन बिफोर रीडिंग इंग्लिश सिंस 3 आवर्स। अब हमारा एक सेंटेंस और होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं WH को हम किस तरीके से बनाते हैं, WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब जो मैं बात कर रहा था बच्चों, क्या लता तुम यहां 4 घंटे से क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या है, जो इस तरह हाउ मच, हाउ मैनी, व्हाट, हाउ, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, WH वर्ड्स बोलते हैं। तो WH वर्ड्स को हम पहले रखते हैं, तो इसका क्या बनेगा, तुम यहाँ 4 घंटे से क्या कर रहे हो, तो इसको बनाएंगे व्हाट हैव बीन यू डूइंग हियर फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स। अभी इसको क्या बनाया बच्चों मैंने इस सेंटेंस को, तुम यहां 4 घंटे से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव बीन यू डूइंग हियर फॉर 4 आवर्स। ओके, तो ये हमारा यहां पे कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं बच्चों, बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एंड पास्ट सिंपल की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास्ट सिंपल, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट जो टॉपिक होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो चीज़ें पास्ट में, जैसे हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस्ड करते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस्ड, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट के लिए जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और पास्ट के लिए जो चीज़ें एक्सपीरियंस्ड कर चुके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो घटना हमारे साथ, जो इवेंट पास्ट में घटित हो चुका है, ऐसे कार्यों को या ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इन दिस केस रूल नंबर फर्स्ट लिखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, इन दिस केस टू टेल अबाउट पास्ट इवेंट या पास्ट इंसिडेंट, टू टेल अबाउट पास्ट इवेंट वी विल यूज पास्ट सिंपल। कभी ना कभी किसी ना किसी का पास्ट कहीं ना कहीं जुड़ा होता है किसी चीज़ से। सपोज आपके घर में कोई खुशी आई या आपने परीक्षा में टॉप किया पिछले साल, तो आपके पापा ने क्या खरीद के दी, आपको साइकिल खरीद के दी, तो ये क्या है, एक पास्ट इवेंट है। तो ऐसी घटना को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट B2 प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बच्चों एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। एक वर्ब होती है हमारे पास डू, जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड एंड थर्ड फॉर्म होता है डन। ओके बच्चों, तो एफर्मेटिव में जब भी हम बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है, जब भी, तो हम सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मेट को हम लेकर चलेंगे। तो अब हमारे पास 3 वर्ब हो गई बच्चों जो मैंने आपको बताई। एक वर्ब मैंने आपको बताया हैव, ठीक है, हैव का मैंने बताया आपको फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव। सेकंड मैंने बताया था आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, हैव का सेकंड फॉर्म हैड एंड
सेकेंड फॉर्म हैड, यहाँ पे हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव, हैज, सेकेंड फॉर्म हैड एंड थर्ड फॉर्म हैड। ठीक है, एक बच्चों मैंने आपको एक वर्ब बताई थी बी, तो जो भी वर्ब होती है हमारी डू प्लस हैव प्लस बी, इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं हमारी प्राइमरी वर्ब्स। इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब्स। यही वर्ब्स हमारी टेंस में यूज होती है। हमारी किस में यूज होती हैं बच्चों? हमारी टेंस में यूज होते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कभी भी बहुत जगह पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा या स्कूल में पढ़ा होगा कि हैव के साथ बीन क्यों लगाते हैं। तो हमारा बीन आया कहाँ से? हमने डिड का यूज किया ये। ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म, हमने डू लगा रहे हैं पास में, बट ये डिड आया कहाँ से? तो डू की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो डिड वहां से आया। अब आ रहे हैं कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है बच्चों? तो हाँ, यही बता रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, जो तीन वर्ब्स होती हैं हमारी डू, हैव, बी, इनको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं, जिनका हम यूज करते हैं टेंसेस में। अब बात करते हैं बच्चों वह घटना जो हमारे पास्ट में, भूतकाल में घटित हो चुकी है। ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ है, आई रिसीव्ड अ लेटर। ये कोई पास की घटना है, आई रिसीव्ड अ लेटर। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। B2 क्या हो गया हमारा? रिसीव्ड। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? लेटर। मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, सपोज मैंने एक पत्र लिखा, तो इसका क्या? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर। ये क्या हो गया हमारा? ये कोई पास, मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट में कभी एक पत्र लिखा है हमने। ठीक है, तो ये कोई भी पास्ट के इंसिडेंट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का। अब बच्चों बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर 2 हमारा कहता है बच्चों, सिंपल पास्ट का यूज हम किसी भी स्टोरी में, राइटिंग या इंसिडेंट को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी स्टोरी राइटिंग को बताने के लिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपने कभी स्टोरी पढ़ी होगी अपनी बुक्स में या कोई भी आप नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो क्या होती है? हमेशा पास्ट में लिखी होती हैं। जैसे कि देयर lived a king, there lived a king in Magad. ठीक है, there lived a king in Magad. The king was very honest. The king was very honest and wise. तो क्या हुआ बच्चों? ये हमारा कोई पास्ट का इवेंट है। देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज। अभी इससे क्या समझ में आ रहा है? ये कोई भी एक स्टोरी है जो एक राजा था जो मगध में रहता था। वो बहुत ही ईमानदार था, वो बहुत ही वाइज था। ठीक है, या चतुर था, क्लेवर था, या बहुत ही अच्छा इंसान था। तो ऐसी स्टोरीज को बताने के लिए हमेशा हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 था। ठीक है, रूल नंबर 2 था कि जब भी कोई भी स्टोरी की बात करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? हम हमेशा उस स्टोरीज को सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 3 हमारा कहता है बच्चों, पास्ट सिंपल के लिए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, अब अभी किसी भी वाक्य में सपोज ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह के शब्द आते हैं, अगो, यस्टरडे, the day before yesterday, ago, yesterday, the before yesterday, yesterday morning, yesterday morning, last month, लास्ट ईयर, इस तरीके के शब्द आते हैं। लास्ट वीक,
इस तरीके के वर्ड आते हैं तो इन वर्ड्स का यूज हमेशा सिंपल पास्ट में करते हैं। अब सपोज किस तरीके से करते हैं, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, शी केम हेयर लास्ट संडे। इसमें लास्ट वीक या सी केम हेयर यस्टरडे, इस तरीके के शब्द, वो कल आई। ठीक है, कब आई, वो कल आई। ठीक है, तो यस्टरडे मतलब अगो, या इस तरीके के शब्द जैसे कि जो अभी रिसेंट में कोई घटना हुई है, पास्ट इवेंट में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए हम जहाँ पे लास्ट संडे या अगो या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, आते हैं, तो वहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ओके बच्चों, एक टेंस और लेते हैं। ही कंप्लीटेड his work last night. He completed his work last night. उसने क्या किया, अपना कार्य क्या हुआ, लास्ट नाइट को कंप्लीट कर लिया। कोई भी कार्य कंप्लीट हो गया उसका, तो ऐसे मतलब कि क्या हुआ, रिसेंट में कोई कार्य हुआ है उसका, ठीक है, जो उसने कल पूरा कर लिया है, कंप्लीट टास्क बता रहा है। तो ऐसे कंप्लीट टास्क को बताने के लिए या पास्ट में जो रिसेंट हमने कार्य किया है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर हम फोर्थ की तरफ चलते हैं बच्चों। रूल नंबर फोर्थ हमारा क्या है, रूल नंबर 4 कहता है हमारा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर 4, कोई भी पास्ट की आदत को बताने के लिए। ठीक है, कोई भी आदत है जो आप पास्ट में किया करते थे, ऐसी आदत को बताने के लिए, ऐसी हैबिट को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट, यहाँ पे रूल नंबर 4 लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद हैबिचुअल एक्शन। ना हैबिट में अपन यूज करेंगे यूज टू का। किसका यूज करेंगे, यूज टू का। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। ठीक है, किया करता था। अब इसको कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ये लिखा हुआ है आपके सामने, शी यूज्ड टू ड्रिंक। ये लिखा है शी यूज्ड टू ड्रिंक, इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्रिंक करती थी, मतलब किया करती थी बट अभी नहीं करती है। तो हम ये क्या है, ये हमारी पास्ट की कोई हैबिट है जो तुम रेगुलर करते थे। बुरी आदत हो सकती है, अच्छी आदत हो सकती है। कोई भी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज शी यूज्ड टू वॉच मूवी। लिखते हैं मूवी, शी यूज टू वॉच मूवी, मतलब वो क्या है, वो मूवी देखा करती थी। ये हमारा क्या है, ये पास्ट की हैबिट है। इसको बताने के लिए हमने किसका यूज किया, हमने यूज किया पास्ट सिंपल का यूज किया। तो हम इसमें हमने क्या है, ये हमें देखना होगा यूज टू। यूज टू हमारा एक मॉडल वर्ब है। अगर मैं अभी आपको मॉडल वर्ब पढ़ाता उसमें बताता, लेकिन बट मैं अभी पास्ट सिंपल करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो हम अभी पास्ट की सारे जितने भी पास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, या मॉडल वर्ब हो या और भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो एक साथ सारा पढ़ लेते हैं
एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे उसमें भी हम यूज टू पढ़ेंगे, बट उसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने यूज टू का यूज किया, हमने कहाँ पे यूज किया, जो भी हम कोई भी घटना ऐसी जो आप पास्ट में लगातार करते आ रहे हैं, तो ऐसी घटना को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ओके, अभी एक यूज करते हैं पास्ट का एक हैबिट में। यहाँ पे मैं हैबिट में हमने एक यूज किया यूज टू का, एक हैबिट यूज करेंगे हम वुड का। वुड का मतलब होता है कभी कभी किया करता था। अब इसका कैसे यूज करेंगे, इसमें फॉर्मेट रहेगा बना सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरीके से हम यूज करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही वुड sometime go to sometime go to temple। वह कभी कभी मंदिर जाया करता था, वह कभी कभी मंदिर जाया करता था। ये क्या है, हमारी पास्ट का इवेंट है। ही वुड sometime go to temple। Now let's take another example। I would go to temple daily। ठीक है, या आई वुड गो टू चर्च डेली। इसमें बहुत सारे टेंस आप अपने मन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन बच्चों इन टेंसेस को प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। ये तभी आप लोगों के डेली कन्वर्सेशंस में इस तरीके के जो मॉडल वर्ब्स, इनको मॉडल वर्ब टेंस बोलते हैं, तभी आएंगे। बट इनका उपयोग हम पास्ट के तौर पर भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना अभी इतना यूज टू, वुड और पास्ट इवेंट की घटनाएं, इनको बताने के लिए हम पास्ट सिंपल। अब हमारा सिर्फ रह जाता है कंडीशनल टेंसेस पास्ट के, जो मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि पास्ट में कंडीशनल टेंस हम किस तरीके से बनाते हैं। फिर हम चलेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस की ओर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर की ओर, जो फ्यूचर टेंस होंगे हमारे। फिर इसके बाद में हम अपना धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर समय समय पे मिलते रहेंगे, हर 1-2 दिन में। अभी मैं कम बना पा रहा हूँ वीडियो लेक्चर, बस स्लोली आप लोगों को धीरे धीरे सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे अंबिकापुर सामर्थ्य क्लासेस में। ठीक है, तो बच्चों स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।